Hello guys and welcome back again. No ending on. तो हम वर्बल कम्युनिकेशन में आगे बढ़ रहे हैं और वर्बल कम्युनिकेशन में हमने फीडबैक का देख लिया कि मतलब हम फीडबैक कैसे देंगे। तो फीडबैक दे रहे हैं तो फीडबैक रिसीव करने वाले की भी बात कर लेते हैं। देखो, मोटिव सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ कम्युनिकेशन ही मैं करवा के छोड़ दूँ। मोटिव ये है कि हमें हर वो चीज़ करनी है जिससे हमारी ग्रोथ हो। तो हम आर्ट ऑफ रिसीविंग को भी देखेंगे और उसमें भी ऑब्वियस सी बात है वर्बल का पार्ट तो आ ही रहा है। दैट्स व्हाई यहाँ पे हम उसको कैप्चर कर रहे हैं, द आर्ट ऑफ रिसीविंग फीडबैक। तो देखो, अब फीडबैक रिसीव करनी है, ओके। लेकिन मैम फीडबैक तो दे दी ना, हमारा काम तो हो गया। अब रिसीव करके जो काम करेगा उस पे तो वो करेगा ना। बट स्टिल कुछ एक दो चीजें हैं जो रिसीवर वाले को भी करनी है, उसके भी वर्बल कम्युनिकेशन में वो आनी चाहिए। अब वो क्या है वो हम इधर देखेंगे। सो फीडबैक को रिसीव करते टाइम देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर फीडबैक जो अगले वाला दे रहा है नहीं समझ आ रही क्या बोल रहा है, होता है कई प्रोफेशनल तरीके से देते हैं, नहीं समझ आता है, देन सीक क्लैरिफिकेशन। देखो, आप फीडबैक क्यों ले रहे हो? अपने इम्प्रूवमेंट के लिए ले रहे हो ना, वो आपके लिए तो बता रहा है। तो आपके लिए बता रहा है तो उसको क्लियरिटी से समझो ना कि बताना क्या चाह रहा है आपके लिए। तो क्लैरिफिकेशन लो। हम क्या करते हैं, जब फीडबैक दे दी, समझ आई नहीं आई ठीक है, उस पे काम किया नहीं किया ठीक है, नहीं, जब तक अगर समझ आ रही है तो ठीक है, फिर उसके पे गोल सेट करो, ठीक है देखो। पर अगर नहीं समझ आ रही तो क्वेश्चंस पूछो। लेकिन क्वेश्चन पूछते टाइम मैंने तुम्हें एक बात बताई है कि ऐसा नहीं करना कि बीच में बंदा इंटरप्ट हो जाए, या तो लास्ट में पूछो। ऑफिशियल ज्यादा वे है तो लास्ट में पूछो कि सर आपने ये बात बताई थी, उसको नोट डाउन कर लो पहले। सर जी आपने ये बात बताई थी, मेरे को नहीं समझ आई, मेरे किस हिसाब से आपने फीडबैक दिया। रिटर्न में दिया है तो फिर क्लैरिफिकेशन सीख कर लो अगेन उसके पास, फर्दर फ्यूचर में जाके वापस, मतलब थोड़ी देर बाद, दैट्स कॉल्ड फ्यूचर। और अगर उसमें भी नहीं वो बात बन रही है कि मतलब बीच में आप पूछ सकते हो उससे, ऐसा लाइक ऐसा पूछते हैं ना कि पहले हाथ खड़ा कर लेते हैं तो समझ जाते हैं कि हाँ उसको कुछ डाउट है, उसको कुछ पूछना है, तो यू कैन आस्क। बट अगर एक बार वो कह देता है कि नहीं लास्ट में ही बताऊंगा सब कुछ जो भी डाउट है तुम्हारे, तो देन डोंट इंटरप्ट। क्योंकि हमें सीखना है, पर सीखना है विद रिस्पेक्ट। अगर कोई हमारी रिस्पेक्ट ही नहीं मतलब वो कर रहा है, रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहा है और फिर हमें सिखा रहा है तो क्या फायदा। एवरीवन विल रिस्पेक्ट सीखने टाइम पे, ठीक है। तो क्लैरिफिकेशन लो, क्लैरिफिकेशन तुम्हें होनी चाहिए कि एक्चुअल में ना फीडबैक में वो बताना क्या चाह रहा है, मेरे को किस तरफ इशारा करना चाहता है, मैं किस डायरेक्शन में अपने आप को इम्प्रूव करूँ, वो तुम्हें बताना चाहिए। दूसरा, फीडबैक मिल गई है, तो फीडबैक मिल गई है तो फीडबैक का क्या करते हैं, उस पर रिफ्लेक्ट करते हैं ना। तो उस पर रिफ्लेक्ट करो, देखो, सोचो, समझो, उसको जानो कि अब पता चल गया कि क्या इम्प्रूव करना है, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए फिर गोल्स सेट करो और फिर उन गोल्स को अचीव करो ताकि वो इम्प्रूव हो। और फिर थोड़े टाइम बाद देखो कि क्या सच में ये इम्प्रूव हुआ कि नहीं, हो कि अभी भी वैसा ही है, क्या कि अभी भी सेम अगेन टाइम वही फीडबैक मेरे को मिलने वाली है। तो फीडबैक के लिए ना रिफ्लेक्ट करना बहुत जरूरी है। अगर रिफ्लेक्ट नहीं करोगे तो ग्रोथ नहीं होगी। रिफ्लेक्ट ऑन योर फीड, ऑन योर फीडबैक नहीं, फीडबैक तो आपको मिली है ना। रिफ्लेक्ट ऑन फीडबैक, ठीक है भाई, हमने रिफ्लेक्ट किया, हमने गोल सेट किए, हमने उसको इम्प्रूव किया, पर एक चीज हम करना भूल गए। क्या? हम जिस आदमी ने हमें वो फीडबैक दी थी, जिसने हमें उस डायरेक्शन में ले जाया, हमें वो ग्रोथ दिलाई, उसको हम थैंक यू करना तो भूल ही गए। तो उस आदमी को ग्रेटिट्यूड भी तो करो। और ये टाइमली होना चाहिए, मतलब कि तभी करना है, ऐसा नहीं कि जब आपको इम्प्रूव हो गई, जब वो आपकी चीज, तब उसको जाके आप थैंक यू बोल रहे हो, नहीं। जब उसने फीडबैक दी तभी दो, क्योंकि उसने कुछ तो किया आपके लिए, आपकी ग्रोथ के लिए, उसको उसने कुछ फीडबैक दी, तो ग्रेटिट्यूड ही, उसको ग्रेटिट्यूड करो, ठीक है। फोर्थ, ग्रेटिट्यूड किया कि थैंक यू सो मच कि आपने मेरे को ये फीडबैक दी, इस टॉपिक पे आपने मेरे को बताया। उसके बाद अब ग्रेटिट्यूड दे दिया है,
अब फीडबैक पे रिफ्लेक्ट किया जा रहा है। पर अगर देखो कुछ होते हैं जो ट्रस्टेड सोर्सेज़ होते हैं और जो कुछ अच्छे सोर्सेज़ होते हैं, जो फ्यूचर रेफरेंस में भी आप अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है या फिर अगर उतना प्रोफेशनल भी नहीं है तो भी सिंपल आपके कुछ हेड्स हैं, वो ऐसे तो है नहीं कि आज हेड है कल नहीं रहेगा, कल भी वही हेड रहेगा जो भी है। तो आज आपको वो चीज़ ठीक है नहीं समझ आई या आपने वो फीडबैक कर ली है, पर अभी आपको उसी से रिलेटेड कुछ और जानना है, तो फिर वापस जाके उस इंसान से पूछो कि सर क्या आप और पोलाइट वे में पूछो कि सर प्लीज़ क्या आप मेरे को इस बारे में बता सकते हो? आपने फीडबैक दी थी, मैंने इस पे काम किया, ये हुआ। आपकी रिस्पेक्ट बढ़ती है। पता चलता है कि हाँ, जो मैंने फीडबैक दी थी ना, उस पे इसने काम किया है। तो उस बंदे वाले उस मतलब जो सामने वाला है, उसको भी आप रिस्पेक्ट कर रहे हो, तो उसको भी अच्छा लगता है। तो वो आपको बताएगा कि इसमें आप ये कर लो, तो उससे आपकी और ग्रोथ होगी। तो आप अगर ट्रस्टेड सोर्स है, अगर सोर्स अच्छा है, if good source is available, then have future references to it. Future references to him. Yeah, him comprises the whole community. Him, her. Okay. तो अगर गुड सोर्स है तो फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी उसको रखो, और चीजें पूछ लेंगे उससे, और ग्रोथ हो जाएगी हमारी, हमें इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा ज्यादा। उसके बाद ठीक है, फीडबैक का यही होता है कि क्लैरिफिकेशन हो गई, कि क्लैरिटी होनी चाहिए आपको कि आपकी फीडबैक में क्या लिखा है जो आपको इम्प्रूव करना है, उस पर फिर इम्प्रूव करो। सामने वाले को थैंक यू जरूर बोल दो उसी टाइम पे। तो आप कह सकते हो कि ग्रेटिट्यूड वाला पोर्शन भी पहले ही आ जाता है, क्लैरिफिकेशन, फिर ग्रेटिट्यूड, फिर रिफ्लेक्ट ऑन द फीडबैक, देन फ्यूचर रेफरेंस के लिए अगर कर सको तो। फिर अभी एक चीज और आपको देखनी है कि जो आपकी फीडबैक थी उसमें कुछ क्रिटिसिज्म भी होता है, मतलब कई सारे ये तो ऐसा तो होता नहीं कि भाई एक सोर्स से पीडीएफ एक सोर्स से फीडबैक आ रही है, बहुत सारे सोर्सेज से फीडबैक आती है। तो उन सभी सोर्सेज जो फीडबैक आती है उसमें कई फीडबैक्स में बहुत क्रिटिसिज्म होता है, तो उस पे लुक ओवर नहीं करना है। अगर जहाँ पे क्रिटिसिज्म दिख जाए उसको काट दो। तो डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम क्रिटिसिज्म। मतलब जहाँ पे क्रिटिसिज्म है, जहाँ पे कुछ इम्प्रूवमेंट, मतलब ठीक है कमियां बताई जा रही है वहाँ तो नोटिस करो और सोचो उन पे कि क्या सच में मेरे अंदर ये कमी है, अगर है तो इम्प्रूव करो, नहीं है और फालतू में लिख रखा है, क्रिटिसाइज कर रखा है एवं या कोई पर्सनल दुश्मनी है, जो भी है नहीं है, लिव इट। क्रिटिसिज्म को अलग कर दो, सिर्फ फीडबैक पे फोकस हमें करना है। कौन क्या कह रहा है उसे कहने दो, क्योंकि फीडबैक पे फोकस करोगे, ग्रो करोगे, आखिर में तुम्हारे हेटर्स तो सबके होते हैं, होंगे भी, मेरे भी होंगे, बहुत सारे होंगे। पर लास्ट तक क्या होता है कि जिन्होंने आपके पढ़ा है, जिन्होंने आपका मटेरियल अच्छे से देखा है, तो उनको अच्छा लगा, उन्होंने अच्छी फीडबैक दी है, उतना काफ़ी है। ज़रूर आप सबको कर भी नहीं सकते हो मोल्ड, बस थोड़े बहुत आपसे बेनिफिट ले जाएँ तो दैट मच इनफ। तो फीडबैक को क्रिटिसिज्म से अलग कर लो, क्रिटिसिज्म जो लोग कर रहे हैं उनको करते रहो, आप सिर्फ फीडबैक पे फोकस रखो, अपने आप पे ग्रोथ रखो। वो डाटा जो फीडबैक का पॉजिटिव है वो अपने आप बढ़ जाएगा बाद में। जब आप कुछ बड़ा करोगे तो वो नेगेटिव वाले लोग भी सोचेंगे यार कैसे, वो खुद जलने लग जाएंगे पहली बात तो, ये तो कर गया, ये कर गया, ये तो ऐसा इतना अच्छा करता भी नहीं था, ये वो। तो जस्ट लुक एट द फीडबैक, डोंट क्रिटिसाइज। और फीडबैक के बेसिस पे फिर मुझे भी फीडबैक दे देना इस पे कि क्या मैं कितना ठीक कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, क्या और इम्प्रूवमेंट तुम्हें चाहिए है, और कुछ और भी टॉपिक्स अगर तुम्हें कवर करवाने हैं तो कुछ और डाउट है कमेंट सेक्शन में डाल देना। आज के लिए बस इतना ही, और टिल देन टाटा बाय बाय, फॉर द विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो सून।